कोलिनापाड़ा, मालदा, वहां ऐसे संकट के काल में भी दंगे हुए, बॉम्ब धमाके, घुसपैठ, गाय तस्करी, नारकोटिक्स की तस्करी, ये बंगाल के अंदर खुली छूट दे दी गई है। मित्रों, मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, ये परिस्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। और ममता दीदी के आर्थिक कुप्रबंधन ने बंगाल को बहुत पीछे धकेल दिया है। बंगाल जो सबसे बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूटर होता था, वो आज बहुत पीछे पड़ गया है। बंगाल को आगे ले जाने के लिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। आपने कम्युनिस्टों को इसलिए निकाला था कि बंगाल का विकास रुका था, मगर शायद आज बंगाल के बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे, इनसे तो कम्युनिस्ट भी अच्छे थे। आपने कम्युनिस्ट को मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। ममता को मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। एक बार मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम सोना और बंगला बनाएं। और उदाहरण है, बिहार बीमारू राज्य माना जाता था, एनडीए की सरकार आई, आज बिहार विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य बना है। छत्तीसगढ़ 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी विकसित राज्य है। राजस्थान बीमारू राज्य माना जाता था, भाजपा को 10 साल शासन दिया, राजस्थान विकास के रास्ते पर है। और उत्तर प्रदेश सबसे बदहाल स्टेट माना जाता था, योगी जी की सरकार को अभी 3 ही साल हुए हैं, 3 साल में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हुई, विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मोदी जी ने भी बंगाल के लिए बहुत सारा काम किया है। बंगाल को लगभग 764 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग दिया है, इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2,500 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें 1200 करोड़ के खर्चन में। भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से 68 साल पुराना बंगाल के विकास का रोड़ा हटाया। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग देने के लिए भारत सरकार ने सिफारिश की है। रेलवे बजट में 5,437 करोड़ का और 12,500 मेट्रो के लिए विशेष काम किया है। जनवरी 2015 में स्वामी विवेकानंद ट्रेन का शुभारंभ किया। केंद्रीय सहायता से पश्चिम बंगाल में हावड़ा, न्यू टाउन कोलकाता, मध्यम ग्राम, 3 सोलर सिटी विकसित किए जा रहे हैं। बनपुर स्थित सेल के इसको स्टील प्लांट का आधुनिकीकरण किया जाता है, क्षमता 3 गुना बढ़ेगी। लगभग सागरमाला के 41 प्रकल्प हमने शुरू किए हैं। और मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं मित्रों कि मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 13वें वित्त आयोग में बंगाल को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 1,32,783 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 1,32,783 करोड़ रुपया 5 साल में दिया था। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 19 तक 5 साल के अंदर 4,48,214 करोड़। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल का विकास हुआ है क्या? ये पैसे कहां गए? सिंडिकेट की भेंट चढ़ गए, टोलबाजी में चले गए। अगर ये विकास को नीचे तक पहुंचाना है तो मुझे लगता है कि हमें वहां परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। मित्रों, मैं आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से करोड़ों बंगालियों का आह्वान करना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट और तृणमूल दोनों को आपने आजमाया है, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। एक 5 साल की सरकार के बाद बंगाल में भ्रष्टाचार नहीं होगा, टोलबाजी नहीं होगी, घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, परिवारवाद समाप्त हो जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, हिंसा बंगाल की सीमाओं के बाहर हम छोड़कर आएंगे, आतंक बंगाल के अंदर घुस नहीं पाएगा। और बम की फैक्ट्री वाले जो है वो पहले ही जीत की काउंटिंग होते ही बंगाल छोड़ने के लिए अपना बिस्तरा बोरी उठाने का काम करें। इस प्रकार की बंगाल की रचना करनी है तो मोदी जी को अधिकार देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को अधिकार देना पड़ेगा। मैं आज आपको एक हिंदी की मशहूर कविता दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। मित्रों, कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं आई। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं और हिंदी में है, मगर मैं मानता हूं कि आप मेरी
ये सुंदर कविता किसी कवि की है, इसका अर्थ समझेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पीड़ा का पहाड़ है, वहां से गंगा निकालने की कवि बात कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बंगाल को हम बदलना चाहते हैं। मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये परिवर्तन की आग, आप उसके वाहक बने। बंगाली जनता भारतीय जनता पार्टी के सोनार बांग्ला को अपना स्वप्न बनाए और सोनार बांग्ला के आह्वान के लिए, इसकी रचना के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करे। ना रोज वैली स्कैम होगा, ना शारदा चिटफंड स्कैम होगा, ना नारदा स्कैम होगा, ना वकफ का घोटाला होगा, ना भतीजा गेट होगा, ना ट्राइडेंट लाइट घोटाला होगा, ना एडमिशन घोटाला होगा। घोटाला और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल देने का काम हम करेंगे। मैं अंत में सभी बंगाल के कार्यकर्ता और बंगाल की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है, देश की पूरी जनता 130 करोड़ लोग स्वदेशी चीजों का, स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करे। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, लोकल का उपयोग करिए, लोकल के लिए वोकल बनिए और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मविश्वास से जगमगता आत्मनिर्भर भारत बनाइए। मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाइए और आप सब इकट्ठा होकर एक ऐसा परिवर्तन करिए जो बंगाल को फिर से एक बार भारत का पथदर्शक बनाए। यही आप सबसे अभ्यर्थना है। भारत माता की जय। ধন্যবাদ অমিত শাহজি। আপনার লাগাতার বক্তব্য এবং কথায় পশ্চিমবাংলার মানুষ 2 থেকে 18 জন সাংসদ উপহার দিয়েছে। আজকের এই দুর্দিনেও পশ্চিমবাংলার কোটি কোটি মানুষ আপনার এই কথায় ভরসা রাখবে। কোটি কোটি কৃষক যারা বঞ্চিত হয়েছে, কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যারা আয়ুষ্মান প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং পশ্চিমবাংলায় দুর্দিনে তৃণমূলের আত্মসর্বস্ব রাজনীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা অপেক্ষা করছে আর কয়েকটা দিনের, কয়েকটা মাসের, তারপর পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার নিশ্চিতভাবে হবে এবং আপনার কথায় বিশ্বাস করে ভরসা করে হবে। এখন আমি আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী বাবুল সুপ্রিয়কে অনুরোধ করছি, আপনি এসে শপথ বাক্য পাঠ করেন। আপনাদের সবাইকে নমস্কার। মাননীয় শ্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি এবং আমাদের বাংলার মাননীয় বিজেপির প্রেসিডেন্ট দিলীপ দা, আমার সাথী মন্ত্রীরা, বিজেপির সমস্ত কলিগ এবং বাংলার সমস্ত মানুষকে নিয়ে এই শপথ আমরা আজকে গ্রহণ করব। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির আহ্বানে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য আজ এই সংকল্প নিচ্ছি যে আমি ভারতের সংবিধানের দ্বারা নির্দেশিত আমার নাগরিক কর্তব্য পালন করব। আমি রাষ্ট্রীয় একতার ভাবনা, গণতন্ত্রের মূল্য অর্থাৎ সমতামূলক সমাজের নির্মাণকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসের মন্ত্রে
মূলধারার রাজনীতিকে উদ্বুদ্ধ করব। আমি ভারতবর্ষের মানুষকে ইন্ডিজেনাস অর্থাৎ দেশে উৎপাদিত সামগ্রী যথাসম্ভব ব্যবহার করতে অনুরোধ ও উৎসাহিত করার কাজ করব। আমি কোভিড-19 মহামারীর সাথে লড়ার জন্য সামাজিক সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছতা অভিযানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করব। भारत माता की जय। जय हिंद। আজকের এই ভার্চুয়াল র্যালি জনসম্পর্ক যাত্রা, যেই সভা ডিজিটাল মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সমস্ত মানুষ একসঙ্গে দেখলেন, অনুভব করলেন। আমি সর্বপ্রথম আমাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন এখানে সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সমস্ত কার্যকর্তাদের, যে সমস্ত কার্যকর্তা পশ্চিমবাংলার প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত এই ডিজিটাল ভারতবর্ষকে পৌঁছে দিয়েছেন, যারা এই অক্লান্ত পরিশ্রম করে করোনা অতিমারির দিনে পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষকে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বোপরি এই যে ডিজিটাল সিস্টেম, এই মাধ্যমকে ব্যবহার করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমি আইটি সেলের সমস্ত কার্যকর্তাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাচ্ছি। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি। रैली की गई है ताकि जो 2019 में हमारी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी को जो